चलो देखो संख्या समझो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या होता है क्या है, वैसी संख्या जिसे हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। जहां पी और क्यू कोई पूर्णांक हो, पी और पूर्णांक हो तथा क्यू का वैल्यू 0 न हो, उसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। इस रूप में रहेगा, पी बाई क्यू के रूप में रहेगा, पी तथा क्यू, पी तथा क्यू कोई भी पूर्णांक रहना चाहिए, ठीक है, क्या रहना चाहिए, पूर्णांक। लेकिन क्या लगा दिया, क्यू का वैल्यू क्या नहीं रहना चाहिए, 0 नहीं रहना चाहिए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। जिस प्रकार रहेगा, किस प्रकार से रहेगा, फ्रैक्शन के रूप में रहेगा, 7/8, ठीक है, -8/9, ठीक है, 0/5, ठीक ना, कुछ हो रह सकता है, ठीक है, 7, 6, 8, सब क्या है, परिमेय संख्या। सब क्या है, परिमेय संख्या। 0 भी क्या है, परिमेय संख्या। 0 क्या है, क्योंकि देखो क्या बोला जी कि पी बटा क्यू के रूप में होना चाहिए। पी और क्यू क्या कोई पूर्णांक हो, तो पी और क्यू यानी पी पूर्णांक है, क्यू भी क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब अब वह परिमेय संख्या कब नहीं होगा, जब क्या होगा, क्यू का वैल्यू क्यू की जगह पर क्या है, किसी में 0 है नहीं है, यानी कि सब क्या है, परिमेय संख्या। सब क्या है, परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या का इजी डिफिनेशन है अपरिमेय संख्या। क्या था, अपरिमेय संख्या। चलिए थोड़ा उससे पहले हम बिफोर टाइम पढ़ लेते हैं, जब उससे पहले कुछ पढ़ लेते हैं, जैसे कि कल पढ़े हैं, ठीक है, दशमलव वाला पढ़े, दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार, शांत अशांत पढ़े है कि नहीं, शांत और अशांत, इसको समझेंगे, ठीक है, शांत और अशांत। जैसे कि यहाँ पर देखो 3.6 है, 3 तो यह क्या है, दशमलव प्रसार शांत है, इसका अशांत है, शांत है। चलिए यहाँ देखिए 4.1111, ठीक है, इसका क्या है, अशांत है, एक एक रिपीट हो रहा है ना, तो क्या होगा, अशांत है, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसका क्या है, अशांत, ठीक है। अब देखो यह भी क्या है, देखो जिसका दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत हो, दशमलव प्रसार वैसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार शांत हो तथा अशांत हो, वह क्या होता है, परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या है ना। तो क्या होगा, ये भी परिमेय संख्या और ये भी दोनों क्या है, एक ही। देखो पाई का वैल्यू क्या होता है, बताओ तो कोई, 3.1459, ठीक ना। वो जो 22/7 का वैल्यू होता है 3.142857, ठीक है। और बार बार यह क्या होता है, रिपीट होता रहता है, 142857 रिपीट होता है ना। लेकिन जब पाई का वैल्यू होता है ना, कितना होता है, 3.1459, ठीक ना, उसका दोनों रिपीट होते जाता है। अब मतलब रिपीट नहीं होता, यह पाई का जो वैल्यू होता है वह रिपीट अनंत तक जाते रहता है, इसलिए पाई दिवस मनाया जाता है, ठीक है। पाई दिवस कब मनाया जाता है, 3.1415 होता है, 159, ठीक ना, 159 होता है। चलिए यहाँ देखो पाई जो दिवस होता है ना, वो मनाया जाता है तीसरा महीना में, तीसरा हाँ 14 तारीख, तीसरा महीना 1:59 पर। पाई दिवस, जब पाई दिवस जैसे बर्थडे होता है ना किसी का, तो केक काटता है ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, तो यहाँ पर क्या होता है, पाई दिवस मनाया जाता है कितना तारीख, तीसरा महीना 14 तारीख 1:59, ठीक है। यही दिया गया और दिया था, बहुत बड़ा नंबर है, इसको इस सीक्वेंस में रखा गया है, बहुत बड़ा नंबर, यह इतना बड़ा नंबर है पाई का वैल्यू, इतना बड़ा जी कि कभी खत्म नहीं होगा। तो ई हुआ अपरिमेय संख्या, वैसा नंबर जो कभी खत्म ना हो, कभी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। जैसे कि यहां पर देखो √2, तो √2 का वैल्यू कितना होगा, 1.41, इस प्रकार से बढ़ते जाएगा, बहुत जाएगा,
बहुत जाता है, अनंत तक जाता है। मतलब यह कद का होता है, खत्म नहीं होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 3.6 था, तो यह खत्म हो गया दशमलव के बाद। तो इसका हम लोग क्या बोल दिए, शांत दशमलव प्रसार। क्या बोल दिए, शांत दशमलव प्रसार। 4 के बाद क्या रहा है, एक एक रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव प्रसार। लेकिन क्या रहा, नंबर तो बार हमको पता चला जी कि कौन आया नंबर, एक एक बार बार आएगा हमेशा। कितना आएगा, एक एक। अब 8 के बाद क्या आ रहा है, 2 9 2 9 2 9 रिपीट हो रहा है। तो हमको यह भी पता है कि 8 के बाद दशमलव के बाद क्या आएगा, 2 9। अगला नंबर फिर क्या हुआ, 2 9 2 9 2 9। ठीक है, यह आएगा हमेशा, यही आएगा। ठीक है, तो इसमें पता है, हालांकि यह आसान था, लेकिन इसमें हमको पता है जी कि 2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 9, इसलिए क्या होगा, ये आसान दशमलव प्रसार। लेकिन कौन सा संख्या होगा, परिमेय संख्या। लेकिन वैसा संख्या जिसका अगला नंबर हमको पता ही नहीं क्या होगा, जो कभी खत्म ना हो। पूरा दुनिया का अगर पेज या पूरी दुनिया पर हम लिख देना पाई की वैल्यू, फिर भी खत्म नहीं होगा, इतना बड़ा नंबर है। इसलिए इसको बोला जाता है अपरिमेय संख्या। इसको हम लोग पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, देखो √3 है, √3 का वैल्यू निकालेंगे ना तो उसी प्रकार जाएगा, कभी नहीं कटेगा। जैसे कि मान लो इसका भाग विधि से अगर वर्गमूल निकालेंगे, इस प्रकार निकालेंगे, तो जितना आगे बढ़ाएंगे उतना लंबा रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक ना, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, अपरिमेय संख्या। क्या कहा गया, वैसा संख्या जिसका वर्गमूल ना निकले, वैसा संख्या जिसका वर्गमूल, जैसे कि यहाँ पर कितना है 4 का वर्गमूल, तो ये क्या जाएगा, परिमेय संख्या। वर्गमूल निकल गया तो क्या हो गया, और वैसा संख्या जिसका वर्गमूल ना निकले वो क्या होगा, अपरिमेय संख्या। या क्या जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है,